we are here to celebrate International Day of Education. So what is International Day of Education? It's a global day celebrated that every year on 24th of January. It was created by United Nations to remind us everyone that education is a basic right of everyone. Now I would like to introduce our panelists. Our first panelist is Dr. Kamal Haider, Chairperson of Education Department from Federal Urdu University. Our second panelist is Dr. Safia Arooj, Chairperson of Teacher Education Department from University of Karachi. Our third panelist is Dr. Lubna Najpal, Chairperson of Education Department from Benazir Bhutto University, Karachi. And our fourth panelist is Dr. Rabia Abdul Kareem, Professor and Chairperson of Education Department from Jinnah University for Women. Our current theme of international education is the power of youth co-creating the education. So what do you think, how youth co-create the education? Students and teachers, ये दो जो होते हैं ये किसी भी तालीमी निज़ाम का पिलर होते हैं और ये हिस्सा होते हैं और तमाम तालीमी निज़ाम जो डेवलप किया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही डेवलप किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी बयानियाँ हैं जिसको आप नैरेटिव कहते हैं, जो भी ख़यालात हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाते हुए अपने निज़ाम तालीम में तब्दीली लाई है। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई वांट टू आस्क कि जैसा कि 2026 के अंदर इंटरनेशनल थीम ये है कि आप यूथ को एम्पावर करें, यूथ को मेन रोल ऑफ द सोसाइटी बनाएं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत से चैलेंजेस एज अ पाकिस्तानी, एज अ कराची सिटीज़न तो हमारी यूथ फेस कर सकती है? तो अगर वो फेस करेगी तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं और उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? सो डॉक्टर लुबना। अगर हम बात करें यूथ को इन्वॉल्व करने में एजुकेशन सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द SDG गोल 4, देखिए हम जो सब लोग हैं ना, न्यू जनरेशन है जो हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन मींस हैविंग अ डिग्री, ठीक है, और वी आर अर्निंग मनी और इसलिए हमें डिग्रीज चाहिए, पैसा कमाना है, स्टेटस बनाना है। और वो एक पर्टिकुलर क्लास है जो यूनिवर्सिटियों में आती है और पढ़ती है। कहते हैं कि हायर एजुकेशन इज़ नॉट फॉर ऑल, ठीक है। 2%, आपको पता है कि इमेजिन कि 2% जो हमारी जनरेशन है या जो लोग हैं, जो यंग हैं या हमारी यूथ है, वो हमारी यूनिवर्सिटियों में है। अदरवाइज़ बाकी रिमेनिंग आप सोचें कि सारी आउट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ बैठे हुए हैं, ठीक है। या तो वो 8वीं क्लास के बाद कोई भी, कहते हैं ना 8वीं जो क्लास होती है वो टर्मिनल कैरियर एज होती है या एक ब्रिज होती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं किसी जॉब को, लेबर वर्क करने के लिए चले जाते हैं। ऑलमोस्ट बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है 64% पॉपुलेशन है। कैन यू इमेजिन, वो विलेज रूरल एरियाज़ में रहती है, रिमोट एरिया में रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर लुबना। डॉक्टर राबिया, कुड यू सजेस्ट शेयर योर परसेप्शन अबाउट दिस कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी कैन फेस फॉर अचीविंग दिस थीम? तो एजुकेशन है क्या? बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही क्या है? एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है नॉट ओनली जस्ट टू परसीव ओवर द फैक्ट दैट कि हम इंटेलेक्चुअलिज्म पे काम कर रहे हैं या सिर्फ हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं। वी वांट टू गिव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट टू अवर इंडिविजुअल्स और अवर यंग वंस इन सोसाइटी। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर सफिया। Describe what kind of current situation of education in Pakistan. What do you feel? ये 4-5 जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पर तो एजुकेशन की बेहतर सूरत हाल है, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर एजुकेशन कहना चाहिए कि है, बल्कि है ही नहीं। कहते हम फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, तो एजुकेशन ही वहाँ तक प्रॉपर वे में नहीं पहुँची है। थैंक यू। I would like to thank to all the panelists to sharing their knowledge and experiences, and thank you to the audience for being a part of this informative discussion.
And thank you to all for joining us. Thank you.